अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की किताब में दूसरा हर्फ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले मैं आपको ब पढ़ा चुकी हूँ। तो किताब के शुरू में पहले आप ये देख लें कि कुछ अलामात दी गई हैं और उन अलामात के हिसाब से हम लोगों ने सफ़े पर काम करना होता है। तो पहली अलामत है पेंसिल फेरिए, दूसरी अलामत है रंग भरिए, तीसरी अलामत है मिलाइए, चौथी अलामत है लिखिए और पांचवी अलामत है दायरा लगाइए। ये हमारे सफ़े पर इस तरफ बनी होती हैं, इनके हिसाब से हमने काम करना होता है। अब ये देखें, हम लोगों ने ये पहला हर्फ पढ़ लिया था। आज हम दूसरा हर्फ पढ़ने वाले हैं जो कि है प। दूसरा हर्फ है प। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि दो अलामतें बनी हुई हैं। पहली अलामत में लिखा हुआ है पेंसिल फेरिए और दूसरी अलामत में लिखा हुआ है रंग भरिए। मगर इस सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे। ये हर्फ है प। प, इसके नीचे 3 नुक्ते बने हुए हैं प, और ये हैं इसके 3 नुक्ते। प से शुरू होने वाली अशिया की पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों। प पतंग, प पतंग, प पतंग, प प्याला, प प्याला, प प्याला, प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता, प पंखा, प पंखा, प पंखा। प्यारे बच्चों, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अशिया को देखते होंगे। तो चलें, अब हम दूसरी अलामत को देखते हैं। दूसरी अलामत में हमें बताया गया है कि इसमें रंग भरिए। तो अब हम पतंग में रंग भरते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि जो आप रंग भर रहे हैं, एक तो आपने पेंसिल को, कलर को दबा दबा कर ज़ोर से नहीं करना। दूसरा, आपका जो काम है और आपके जो रंग हैं वो लाइन से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख़याल रखना है।
प्यारे बच्चों, मैंने प से शुरू होने वाली अशिया में रंग भर दिए हैं। अब मैं पेंसिल से यहाँ दिए गए नुक्तों को लिखती हूँ, नुक्तों के ऊपर पेंसिल फेरती हूँ और ये मैंने प लिख दिया एक दफ़ा। इस तरह हमारे पहले सफ़े की मश्क ख़त्म हुई। हम दूसरे सफ़े पर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखें, यहाँ हमें कुछ अलामात नज़र आ रही हैं। पहली अलामत में ये कह रहे हैं मेल मिलाइए, दूसरी अलामत में कह रहे हैं कि पेंसिल फेरिए और तीसरी अलामत में कह रहे हैं कि रंग भरिए। तो हम पहली अलामत के हिसाब से काम करते हैं। हमने उन अशिया को प से मिलाना है जो प से मुंसलिक हैं, यानी कि प से शुरू होती हैं, जिनके शुरू की आवाज़ प है। तो हम इन अशिया के नाम पढ़ते हैं, उससे हमें मालूम हो जाएगा कि किन अशिया की शुरू की आवाज़ प है। सबसे पहली चीज़ है पतंग। अब आप गौर करें कि पतंग के शुरू में हमें प की आवाज़ आ रही है। पतंग, पतंग। तो ये जो चीज़ है पतंग, ये प से मुंसलिक है। हम इसलिए इनको आपस में मिला देंगे। दूसरी चीज़ देखिए, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल। पेंसिल की शुरू की आवाज़ प है, इसलिए ये भी आपस में मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ देखिए, टोकरी, टोकरी। अब टोकरी के शुरू में प की आवाज़ नहीं आ रही, टोकरी, ये तो बिल्कुल गलत है। इनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। आखिरी चीज़ देखिए प्यारे बच्चों, पर के शुरू में हमें प की आवाज़ आ रही है। पर। ये भी आपस में मिलते हैं, हम इनको मिला देते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा मेल मिलाई की जो मश्क है वो हो गई है। अब हम पेंसिल फेर रहे हैं। पेंसिल फेरेंगे नुक्तों के ऊपर। प, 3 नुक्तों वाला प, प, हमने मेल मिलाए, हमने पेंसिल फेरी। अब हमारी आती है रंगों की बारी। हम जल्दी जल्दी प्यारा प्यारा रंग भरते हैं पतंग में। हमने उन चीज़ों में रंग भरना है प्यारे बच्चों जो प से मुंसलिक हैं, जिनको हमने प से मिलाया है। हमने उन्हीं चीज़ों में रंग भरना है जो चीज़ें प से नहीं मिली, जिनकी आवाज़ प से शुरू नहीं होती। इस सफ़े पर हमने उनमें रंग नहीं भरना। अब हम रंग भरेंगे पेंसिल में। और आखिर में हम पर में रंग भरेंगे पेंसिल का इस्तेमाल करके। पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे हम, कोई रंग नहीं लेंगे। पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए हम पर में रंग भर रहे हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये परिंदे का पर है। तो प्यारे बच्चों, प की मश्क ख़त्म हुई। हमने मेल मिलाए, हमने पढ़ाई की, हमने पेंसिल फेरी और हमने रंग भरे। आज का काम हमारा ख़त्म हुआ।
इंशाल्लाह हम दोबारा दूसरे हर्फ के साथ मिलेंगे जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।